पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पीएमएलएन इल्ज़ाम लगाती है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड है। लेकिन पीटीआई कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएँ, जिसने जिन्ना हाउस पे हमला किया, उन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए जाएँ। तो अब तो आपकी हुकूमत है, तो आप क्यों वो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं निकाल लेते? सबसे पहली तो बात यह है कि 9 मई हुँ, हुँ। 2023 हुँ, हुँ। मेरे नज़र में वो पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। हुँ। ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं 9th में डिस्कस कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं आपका जवाब देने से पहले 1 मिनट ले लूँ आपका जी, प्लीज़? जी, ज़रूर, ज़रूर। सर मैंने दुनिया घूमी हुई है। हुँ, हुँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ। पढ़ा भी हुआ हूँ, 5-5 साल मैंने बाहर गुज़ारे अमेरिका, कनाडा में। दुनिया में ना हमारे पास अगर कुछ बताने के लिए है ना, हुँ, हुँ। तो वो ये होती थी कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है ना, फ़ौज पाकिस्तान, क्या बात है! हुँ, हुँ। ऐसे ही है जी, इसमें राइट। कोई राय नहीं है। हुँ, हुँ। हम अगर डंके के चोट पे अगर किसी को ललकारते हैं तो अपनी फ़ौज की वजह से ललकारते थे। हुँ, हुँ। तमाम तर हमारी जो अपने मसले चलते रहे, हमने आज तक फ़ौज को बुरा नहीं कहा, हमने फ़ौज के उस नुमाइंदे का नाम लेते थे। हुँ, हुँ। बज़ाते खुद फैसल खोकर ये फ़ील करता था कि यार फ़ौज की वजह से हमारी इज़्ज़त है। हुँ, हुँ। इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून को भी मसले रहे होंगे क्या फ़ौज से? क्या हमने आज तक फ़ौज पे अटैक किया? नहीं किया। ठीक है जी। हुँ, हुँ। इन्होंने फौजियों के ऊपर अटैक किया, इन्होंने उन शहीदों के ऊपर भी अटैक किया जिनके मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। हुँ। उनसे क्या दुश्मनी थी? अब पूरे पंजाब में इन्होंने आग लगा दी। अब ये कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएँ। हुँ। तो जिन लोगों को सज़ाएँ मिली हैं, 8-8 साल की, 14-14 साल की, वो जो 15 हुँ, लोगों हुँ। को सज़ाएँ मिली हैं, वो इनके नहीं हैं? पहले तो उनका जवाब देना, वो इनके हैं। वो मानते हैं नहीं हमारे वो। वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे लोग उतारे गए हैं और उनको कहा गया कि इस जिन तरफ इशारा किया गया जिन्ना हाउस की तरफ। जनाब, इनके जो नुमाइंदे हैं ना, वो हुँ। हर फील्ड में इनके अपने नुमाइंदे थे। हुँ। इनके जो मुखालफिन हैं, हम कितने तो सैकड़ों हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कि हमने हुँ। लोगों को बताया है, हमने एजेंसीज को दिखाया है कि ये जो लोग हैं 9th में शामिल हैं, इनको खुदारा पकड़ें आप। हुँ, हुँ। ये कैसे करें? मैं खुद एक गवाह हूँ इस चीज़ का कि फेसबुक भरी हुई थी उस दिन हुँ। इनके नुमाइंदों से। इनके हर नुमाइंदे इनके बने हुए थे और ये ललकारते थे ऐसी किट ऐसी डंडा पकड़ पकड़ के। यानी गिरफ्तारियाँ करवाने के लिए आप एजेंसीज़ को हाइलाइट करके दे रहे हैं बंदे। हम खुद बताएंगे, हुँ, हुँ। फैसल खोकर खुद बताएगा कि जनाब ये भी शामिल था, क्यों ना बताएं? हुँ, हुँ। ये क्या डरपोकों वाली बात है? हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने ये काम किया है। हुँ, स्टेट के ऊपर इन्होंने हमला किया है। हुँ, हुँ। मैं क्यों ना बताऊंगा, बताएंगे, आगे भी बताएंगे अगर हमें मजीद कोई वीडियो मिली कि ये भी शामिल है बीच में। हुँ। फैसल भाई जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना दिया जाता? अम, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है हुँ, हुँ। और मेरे ख्याल में कि कहते हैं कि तमाम तर जो ड्यू डिलिजेंस है हुँ, हुँ। 9th में का उसको फॉलो किया गया है। राइट। आप देखें कि ये जो सिफारिशें कारें हैं, मैं आपको हकीकी एक बात बताऊं, 9th मई के अंदर क्लीन क्लीन हुँ, हुँ। क्लीन इन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, इन्होंने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। अगर मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे ने, चाहे वो फैसल खोकर हो, इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, अगर किसी ने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसको पकड़वाने की कोशिश की तो एजेंसीज ने उसको नहीं पकड़ा। हुँ। ऐसा भी हमारे नुमाइंदों ने किया कि यार चलें जी सियासी इंतकाम लेते हैं जी, जनाब ये भी शामिल था। एजेंसीज ने कहा कि जी उनकी फुटेज दिखाएं, हुँ। दिखाएं, किया इन्होंने। अगर नहीं किया तो नहीं पकड़ा, और अगर किसी को पकड़ा है तो फिर इसकी सिफारिश भी नहीं मानी गई। इसमें ये है कि पीटीआई खुद कहती है, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं 9 मई करने वालों से। आप मुझे एक बात बताएं कि इनकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हुँ। उनके काफिले के अंदर जो सूरत हाल थी वो किससे कौन आगाह नहीं है? डॉक्टर साहिबा की वीडियो मौजूद है, वो कह रही थी कि आप मुंतशिर ना हो, ये हमारा अपना वो इदारा है। मुंतशिर तब कह रही थी कि जब वो अंदर वो घुस गई थी। हुँ। आप मुझे बात बताएं, आपको क्या जरूरत थी कि आप उन घरों के आगे जाएं, हुँ। उन स्टेट ऑफिस के सामने जाएं? यार सोच, छोटी सी बात है ये। आप क्या समझते हैं कि यार मैं सोचूं कि मैं अब पुलिस स्टेशन के सामने जाके जी हड़ताल करूंगा तो मॉब होता है, हुँ। फिर तो मॉब नहीं सुनता ना। हुँ, हुँ। ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं मीटिंग्स के अंदर, पहले इनकी ऑडियोज मिली हैं। अच्छा, ऑडियोज भी तो इनकी मौजूद हैं। हुँ। ऑडियोज इनकी मौजूद हैं जिनके अंदर ये तमाम तर कह रहे हैं कि जी आप देखी जाएगी, आप हुँ। कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आप हुँ। फौजियों को भी देख लेंगे। इन्होंने आले अलानिया ललकारा था, हुँ, हुँ। अब इनको मारे पड़े तो उनको याद आ गया। अब किधर इनकी रेड लाइन? हुँ। अब मुझे बताएं ना, आप किधर आपकी रेड लाइन? ये छोड़ दें जी। हुँ। ये खुद इस इंतशार पसंद जमात है, कभी इन्होंने इंतशार नहीं किया। फैजाबाद का जो धरना था हुँ। तब भी इन्होंने इंतशार किया। मुस्लिम लीग नून का ऐसा कौन सा धरना है जब हमने इंतशार पिलाया? डी चौक वाला पार्लियामेंट में जब आप घुस गए थे। यार मेरे ख्याल में
कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। डी चौक पे पार्लियामेंट पे नहीं जी, हमला कुछ भी नहीं था। पार्लियामेंट पे हमला वो पाकिस्तान के ऊपर हमला था। वहाँ से तमाम चीज़ मामला चलते हैं, कानून चलता है। पार्लियामेंट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कभी भी धावा नहीं बोला। धावा तो उन्होंने बोला जिन्होंने शलवारें लटकाई हुई थी। मैंने तो उस जो हमने जो एहतजाज किए वो महज एक एहतजाज थे। सामने जी हमने डंडे शंडे पकड़े हुए थे, सामने चले गए। इन्होंने तो बंदूकें भी पकड़ी, इन्होंने तो पेट्रोल बम भी पकड़े। और देखें कि इन्होंने वो जो माहौल उधर बनाया वो तो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। ये तो चाहते ही ये तो अपने दुश्मन खुद भी हैं। इनके वर्कर समझते नहीं है, ये लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। इनके जो कायदीन हैं वो जानबूझ के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो चाहते ये हैं कि जी लोगों की लाशें गिरें ताकि उसके ऊपर सियासत गिरें। 4 लोगों से क्या होता है, कोलैटरल डैमेज कहते हैं उसको। ये ठीक है जी। यानी आप 26 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, उसमें लाशें नहीं गिरी। 26 नवंबर कौन सा जी? हाल ही में जो 26 नवंबर का इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया तकरीबन 32 से 34 हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पे यार। जो हाल ही में डी चौक में प्रोटेस्ट हुआ है। मेरी नज़र में तो इन्होंने कोई भी ऐसा, इन्होंने तो अस्पतालों में जा के कोशिश किया है कि ये इसको हमारे से रिलेट करें। ठीक है जी। इनको KPK में इनकी अंदर हुकूमत थी तो इन्होंने वहाँ पर जी वज़ीर-ए-आला की शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के शायद किसी से बयान दिलवा दी हों कि यार ये मरने वाला है, इसका बयान दिलवा दें, इसके लोहा यकीन का इनके लोहा यकीन का जवाब दिलवा दें कि ये उस प्रॉब्लम के अंदर आए। वरना पूरे पंजाब के अंदर हम लोग शामिल हैं, वो फैमिलीज किधर हैं? अगर किसी का प्यारा मरा हो तो वो तो पूरा गाँव उठ के बाहर आ जाता है। पंजाब के अंदर कोई भी सामने अगर 26 लोग मरे हैं, किसका मतलब पंजाब से फिर कोई भी नहीं निकला था। वो सारे फिर KPK में थे। ये खुद छोड़ के भागे हैं। अली मीन गंडापुर खुद छोड़ के भाग गया है। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ये तो उन्होंने समझ लें कि अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह कोरोना के दिनों में वो लोगों को उठा के उन्होंने वो कोरोना का मरीज़ नहीं डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने वो लोगों को उठाया है और उनको डिक्लेयर ये करते रहे कि जी ये 26 नवंबर वाले मसले में। आपको लगता है कि पोस्टमार्टम भी गलत है? वो जो फाइल्स वगैरह दी गई वो भी गलत थी। गोलियों के निशान भी गलत है। मुझे लगता है कि जी गोलियों के जो निशान है ना वो इनको अपने तो ये फिर भी आज हमसे डिबेट कर रहे हैं। असल में उनका कौन जवाब देगा जिन्होंने वो कील वाले डंडों से पुलिस वालों को मारा था? हमारे पास तो वीडियो फुटेजेस भी मौजूद है ना, इनके पास तो फुटेजेस भी नहीं है। ये तो पोस्टमार्टम पे बिलीव कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट के ऊपर हमसे डिबेट करते हैं। जो मीडिया ने दिखाया, जो पुलिस वाले मरे, पुलिस वाले शहीद नहीं मरे, बेशक शहीद उनकी क्यों नहीं आप और मैं बात करें? लेट्स बी फेयर। ठीक है ना, हमने बात की है सियासी कारकुनों की। अगर तो हुआ हमने चले मान लेते हैं वो गलत हुआ, तो आप ये मानते हैं ये भी गलत हुआ? अगर कोई शख्स इसके अंदर अल्लाह को प्यारा हुआ है, अल्लाह ना करे, तो मेरे ख्याल में ये सरासर गलत हुआ है। ठीक है ना। अगर यानी कि वहाँ पे जो उस वक्त सिक्योरिटी के मामला देख रहा था, उसने वो जो किया है वो गलत किया, वो ऑर्डर गलत दिया गया फायरिंग का ऑर्डर 100% कोई भी जो शख्स है वो नहीं दे सकता जी। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स ऐसा फायरिंग का स्टेट सिविलियंस को कोई भी नहीं दे सकता। और ये सारा बातें थी, ये खुद ही अपने मॉब के अंदर हथियार रख के खुद लेके आते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खुद ही ये फायरिंग करवाते हैं। और ये तो शराब की बोतलों को शहद की बोतलें बना देते हैं, ये तो फिर भी हथियार है। ठीक है जी। और ये तो मैं तो उनसे ये उम्मीद कर सकता हूँ अल्लाह ना करें इफ़ अ ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड, तो इन्होंने ये खुद भी मरवाए होंगे। ये इतने जालिम लोग हैं। ठीक है जी। तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टेट, भाई मेरी बात सुने, स्टेट पता कैसे चलती है? अगर कोई किसी को हुक्म भी दे देना कि कोई गोली चलाएं तो वो 100 बार सोचता है यार कि आगे सिविलियन है। ऐसा नहीं होता। तो ये खुद ही इनकी सियासत ही ये है और हर चीज़ को ये पोलिटिसाइज करते हैं इस तरह से। हाँ फैसल भाई, जो इस वक्त काम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान में टोटल काम हो रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स का ये अभी भी इल्ज़ाम है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे ये सिर्फ और सिर्फ तख्तियाँ चेंज कर रहे हैं और नाम अपना लगा रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनके? हाँ, ये किसान कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो बच्चियों को स्कूटीज दी जा रही हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में वो कह रही हैं हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि उस्मान बुज़दार ने किए। ये बात सुन के शायद आपको हैरानगी हो। यार मज़े की बात तो ये है, मैंने पहले भी एक दिन बात की है कि उस्मान बुज़दार का ना, इनके तरीके इंसाफ के लोगों को बिठाना है अपने और कहना है कि सिर्फ ये सेंटेंस नहीं बोलना, कहना उस्मान बुज़दार, इनकी हंसी निकल आएगी। वो शख्स से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पंजाब के लिए कोई बेहतरी करेगा जो कहता था मैं तो लर्निंग के ऊपर हूँ। जब वो बंदा स्पीच कर रहा होता तो पीछे से कोई बंदा उसको कोई पूरा बताता था। वो शख्स चलाना था पंजाब को। ये शर्म करें यार। ये कौन से प्रोजेक्ट्स की बात करें? 1-1 लाख स्कूटीज दी जा रही, ई बाइक्स दी जा रही है। वो इन्होंने तो कौन सी दी हैं? मैं 2000 ई बाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह सीएम देने जा रही है ना,
वो स्पोर्ट्स वाले जो नौजवानों को, मैं पूरे मैदान में वो बाइक्स इकट्ठी करूंगा, वीडियोस भी होंगी, तस्वीरें भी होंगी। ये मुझे क्यों नहीं फुटेजेस देते हैं कि कब दी हैं? मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता, मैं नौजवान हूँ, मुझे याद होना चाहिए यूथ के लिए। इन्होंने जी कोई 1-1.5 लाख दिए हों, 1.5 लाख लैपटॉप्स दिए हों, वो हमने दिए हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिए हैं। होनहार स्कॉलरशिप सीएम लेके आई है, कौन आज तक लेके आया? करोड़ों नहीं सर, अरबों रुपए की मालियत से स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। इन्होंने कौन से किए? मुझे नहीं याद पड़ा। ठीक है जी। सेहत कार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, सेहत कार्ड ना, इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा